एक अनजान सी लड़की पीछे खड़ी थी। जब वो दूसरे दिन फोटो देखा, वो लड़की और करीब आई और तीसरे दिन देखा कि वो ट्रैक तो पूरी खाली हो। फिर अभी जंप ऑन किया था और तभी कि उस फोटो पर तो फोटो लेने वाली मीरा थी ही नहीं, और उस फोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अहाना और मैं फिर से एक स्टोरी लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने। गाइस, ये स्टोरी कोलकाता के ही एक बहुत जानी हुई एंड हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन से जुड़ी हुई है। गेस करो और मुझे कमेंट में बताओ। आई थिंक यू गेस्ड इट राइट। इट्स ऑब्वियसली द रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, द मोस्ट हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन इन इंडिया। गाइस, ये स्टोरी जुड़ी हुई है मीरा के साथ, जो चेन्नई में रहती है। उसकी बॉयफ्रेंड करण से मिलने के लिए वो कोलकाता आती है, लेकिन इसके एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। एंड दिस इज लाइक, इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, कर्मा विल डेफिनेटली हिट यू बैक। और रविंद्र सरोवर के बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो है ना, बोली हुई है कि वहाँ पर कुछ सुपरनैचुरल या फिर पैरानॉर्मल चीज़ें होती है। और ये सिर्फ अफवाहें नहीं हैं, जिस लोगों के साथ होता है वो लोग को पता है कि उस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड इवन उधर कुछ ऐसा फील भी होता है जो आपको स्टोरी सुनने के बाद आगे आगे पता चलेगा। एंड आई सजेस्ट यू टू लिसन द स्टोरी फ्रॉम बिगिनिंग टू द वेरी एंड टू नो दैट ट्विस्ट, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। ये स्टोरी जब मैं खुद पढ़ रही थी, मुझे ऐसे लगा जैसे नॉर्मल कोई हॉरर स्टोरी होगी रविंद्र सरोवर की, लेकिन जब मुझे वो लास्ट का सीन के बारे में पता चला, आई वाज लाइक ये स्टोरी तो मुझे सुनानी ही है मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को। सो गाइज, चलो डोंट मेक एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मीरा चेन्नई से पहली बार कोलकाता आई थी। उसका और उसके बॉयफ्रेंड करण का मुलाकात ऑनलाइन एक डेटिंग एप्स पे हुआ था, और करण उसे काफ़ी बार कह चुका था कोलकाता आने के लिए, लेकिन उसका स्टडीज़ के बाद उसका टाइम नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार उसने प्लान किया कि सरप्राइज़ दिया जाए और किसी को कुछ नहीं बता के वो कोलकाता आ गई। रात का समय था, लगभग 11:40 बज रहा था। स्टेशन पर उतरते ही रिया ने अपने सूटकेस उतारे और स्टेशन पर देखा। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दूर एक आदमी बेंच पर बैठा था और एक सफाई कर्मचारी चुपचाप झाड़ू लगाते हुए देखा। कुछ लाइट चल रही थी और कुछ ब्लिंक कर रही थी। सब कुछ देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन स्टेशन पर कदम रखते ही मीरा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे उसे कोई देख रहा हो। लेकिन स्टेशन पर उसके करीब तो कोई था ही नहीं। उसने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की और करण को कॉल लगाई, लेकिन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार करण का कॉल लग ही नहीं रहा था। हर टाइम बस स्विच ऑफ और स्विच ऑफ। अब मीरा को लगने लगा कि शायद मेट्रो स्टेशन पर नेटवर्क नहीं है। इतना बार कोशिश करने के बाद भी जब उसे रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसके मन में डर बैठने लगी। वो प्लेटफॉर्म के इधर उधर देख रही थी। तभी उसको एक लड़की नजर आई, जो सफ़ेद ड्रेस पहने हुए ट्रैक के बिल्कुल पास खड़ी थी। पहले तो उसे लगा कि वो लड़की ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रही है, लेकिन सबसे अजीब बात, वो लड़की हिल तक नहीं रही थी। ना इधर देख रही थी ना उधर, बस सीधा टनल के अंदर देख रही थी। मीरा ने पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे लगा कि उस लड़की के खड़े होने का तरीका नॉर्मल नहीं था, जैसे वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। इसी दौरान टनल के अंदर एक मेट्रो की रोशनी दिखने लगी। मीरा ने एक बार फिर उस लड़की की तरफ देखा, और उसके अगले ही पल जो हुआ, उसका शरीर का खून जम सा गया। वो लड़की अचानक प्लेटफॉर्म की एज से ट्रेन की ट्रैक पर कूद गई। मीरा ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, बस उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा और वो ये सोचने लगी कि शायद अभी भी टाइम है उसे बचाने का।
वो बिना कुछ सोचे उस लड़की की तरफ दौड़ी, लेकिन जब वो ट्रैक पर देखी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका खून जम गया, क्योंकि ट्रैक तो पूरा खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। ना कोई बॉडी, ना कोई चीख, ना कोई इंसान। ट्रैक तो बिल्कुल खाली थी। एक पल के लिए मीरा को लगा कि शायद उसने गलत देखा है, लेकिन वो इस बात को मान ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से लड़की को कूदते हुए देखा था। जब उसने आसपास खड़े लड़कों से पूछा, तो वो लोग, एक आदमी ने बहुत ही हैरानी से मीरा की तरफ देखा और बोला, बहुत ही टाइम से आपके अलावा कोई लड़की तो इस प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आप तो एक ही लड़की हो जो बहुत टाइम से इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो और भाग के दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म के एज पर गया। हम लोग तो सोचे आप कुछ गलती करने का कोशिश किया, लेकिन आप तो बस देख कर चली आई। तब मीरा के शरीर में से ठंडी लहर दौड़ गई। मीरा कुछ देर तक वही खड़ी रही। फिर उसको लगने लगा शायद इतनी जर्नी के बाद थकान के लिए उसके शरीर और उसका दिमाग उसी के साथ खेल रहा है। उसने अपना सूटकेस उठाया और प्लेटफॉर्म की बाहर की तरफ चलने लगी। उसने फिर से करण को कॉल किया, लेकिन इस बार फिर से स्विच ऑफ आया। अब उसको बहुत डर लगने लगा। कैब का इंतज़ार करते वक्त उसने अपना फ़ोन निकाला और टाइम देखने लगी। इसी दौरान उसका कैमरा गलती से ओपन हो गया। स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। कैमरा में उसके पीछे एक लड़की खड़ी नजर आ रही थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और बिल्कुल वही चेहरा जो कुछ देर पहले प्लेटफॉर्म ट्रैक्स पर कूद गया था। मीरा घबराकर तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे तो कोई था ही नहीं। जब उसने दोबारा फोन की स्क्रीन देखी, तब उसको दिखा कि पीछे तो कोई लड़की खड़ी नहीं है। तब वो सोची शायद वो हेलुसिनेट कर रही हो। फिर वो कैब में बैठ गई फ़ोन को बंद करके, और तभी कुछ देर बाद उसको करण की कॉल आया और करण फ़ोन का बैटरी ख़त्म होने का बहाना बनाने लगा। मीरा ने उससे स्टेशन वाली बात बताई, लेकिन करण हंसकर बोला कि शायद वो थक गई है और इसी वजह से उसे लग रहा है कि वो कोई लड़की को देख रही है। करण की बात सुनकर मीरा थोड़ा शांत हुई, लेकिन उसका मन मानने के लिए किसी से भी राजी नहीं था कि वो बस एक भ्रम था, ना ही सच्चाई। उस रात जब मीरा अपार्टमेंट में सो रही थी, तब लगभग 3 बजे उसकी आंख खुल गई और कमरा इतना ठंडा था जैसे उस पर बर्फ गिर रहा हो। उसने पानी पीकर अपने फ़ोन की गैलरी ओपन किया और तभी उसने देखा कि वो सेल्फी जिस पे पीछे वो लड़की खड़ी थी, सेल्फी उसके फ़ोन पर सेव हो गया हो। यही देख के उसने फ़ोन को तुरंत फेंक दिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से डरने लगी। ये वही सेल्फी थी जो उसने स्टेशन के बाहर गलती से ले ली थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। फोटो में जो लड़की उससे काफी दूर दिख रही थी, वो अब करीब आने लगी। मीरा का गला सूख गया। उसने तुरंत फोटो बंद कर दी। अगले दिन उसने जब फिर से फोटो खोली, तो वो लड़की और ज्यादा करीब थी। तीसरे दिन फिर फोटो बदल गया। अब वो लड़की मीरा के कंधे के बिल्कुल पास खड़ी थी। मीरा को लगने लगा कि उसके साथ बहुत गलत कुछ हो रहा है। मीरा ने इंटरनेट पर रविंद्र सरोवर के बारे में बहुत सारी आर्टिकल सर्च करने लगी। तभी उसे एक आर्टिकल दिखा जिस पर एक लड़की का खुदकुशी का जिक्र किया हुआ हो। लड़की का नाम अवनी था और वो वही ड्रेस पहनी हुई थी जो मीरा ने देखी थी। वही चेहरा, वही आंखें और वही लड़की। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि उस लड़की का दोस्तों का बयान था कि वो लड़की कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकती थी। तब मीरा को कुछ फिशी लगा।
उस रात जब करण घर पर नहीं था, तब मीरा ने उसकी स्टडी टेबल के ड्रॉयर पर देखा तो उसको वो अवनी का फोटो मिला जो वो न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ी थी। पहले तो उसे कुछ खास नहीं मिला सिवाय एक फोटो के, लेकिन फिर मीरा को दिखा कि एक फोटोग्राफ में अवनी और करण एकदम साथ खड़े थे। सिर्फ यही नहीं, मीरा के बैंक डॉक्यूमेंट, मीरा के पासपोर्ट साइज फोटो, मीरा के डॉक्यूमेंट, यही तक कि मीरा की प्रॉपर्टी का पेपर्स तक मिला, जो प्रॉपर्टी क्रोर्स में वैल्यू था। अब मीरा को थोड़ा समझ में आया कि वो लड़की उसको क्यों देखती थी। शायद आप लोग जो सोच रहे हो, मीरा ने भी उस वक्त वही सोचा होगा। मीरा का दिमाग घूम गया। उसने करण के साथ 2 साल रिलेशनशिप में कभी भी नहीं सुना था अवनी के बारे में। करण तो कभी अवनी का नाम भी नहीं लिया था, इसका उसके बारे में कुछ जिक्र भी नहीं किया था। लेकिन अब मीरा उस फोटो और उस डॉक्यूमेंट को हटाकर देखने लगी। उसके अंदर से उसको एक ईमेल और एक एप्लीकेशन मिला जो देखकर मीरा के पैरों तले जमीन फिसल गई। अब वो समझ गई कि करण कभी अवनी को प्यार नहीं करता था। अवनी का एक अमीर परिवार से थी और उसका नेम पर काफ़ी प्रॉपर्टी थी। करण ने उसका भरोसा जीता, उसके साथ रिलेशनशिप बनाया और धीरे धीरे उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स तक पहुंच बना ली। जब अवनी को सच्चाई का पता चला और उसने करण से रिश्ता तोड़ने की बात की, तब कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसे खुदकुशी मान लिया, केस बंद हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और मैसेज कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। मीरा को अब समझ आ गया कि अवनी की मौत एक एक्सीडेंट या फिर खुदकुशी नहीं थी। और सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि करण अब मीरा के साथ भी वही कर रहा था जो वो पहले अवनी के साथ किया था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि मीरा ने उसके हर बैंक ट्रांजैक्शन, फ्यूचर प्लानिंग, सेविंग्स और एफडी के बारे में सब कुछ करण के साथ शेयर किया था। लेकिन फिर उसे एक बात याद आया, वो अवनी का फोटो बदलने वाला बात, जो फोटो में वो धीरे धीरे मीरा के क्लोज आने लगी। तब मीरा को महसूस हुआ शायद अवनी उसे डरा नहीं रही है, उसे वार्निंग दे रही है करण से दूर रहने के लिए। उसने कहा कि उसे शायद अब अवनी को बुलाना पड़े या फिर रिक्वेस्ट करना पड़े अवनी। पूरी समय अवनी ने मीरा का जान बचाने का कोशिश किया है। तभी मीरा के फोन पर एक कॉल आया करण की तरफ से। करण उसे बताया कि वो मीरा का वेट कर रहा है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर। अब मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर वही मेट्रो स्टेशन। वो बिना कुछ सोचे मेट्रो स्टेशन पर चली गई। जाने के बाद वो देखा फिर वही सन्नाटा, वही खाली स्टेशन। अब तो स्टेशन पूरा एम्प्टी था, वहाँ पर एक भी आदमी नहीं था सिवाय करण के। रात का समय था और वही अंधेरी टनल थी। करण प्लेटफॉर्म की एज पर खड़ा था। जैसे ही मीरा उसके पास गई, मीरा देखी कि करण के हाथ में कुछ चमक रहा है, जैसे किसी से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा हो। वो पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी स्टील जैसे रिफ्लेक्शन साफ दिख रहा था। करण धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब मीरा को शक नहीं था, वो भागने लगी। करण उसके पीछे दौड़ा। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच मीरा ने अपने सामने अवनी को खड़ा देखा। पहली बार अवनी का चेहरा डरावना नहीं लग रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो 2 साल से इसी पल का इंतजार कर रही हो। करण ने मीरा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। कुछ लोगों ने बाद में कहा शायद करण को कोई जोर से धक्का दिया हो और वो ट्रैक्स पर गिर गया, और तभी एक जोर से ट्रेन आने का आवाज आया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो समझ ही नहीं पाए। जब मेट्रो रुकी तब बहुत देर हो चुकी थी। अब करण जिंदा नहीं था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिर से खुली।
करण के डॉक्यूमेंट्स, ईमेल और फाइल्स सबको खुलने लगा। और तब सामने आया अवनी का सच। तब अवनी का रिकॉर्ड भी फिर से खुला और इसी दौरान मीरा चेन्नई लौट गई। कुछ महीनों बाद मीरा ने अपना फ़ोन खोला और वही फ़ोटो दोबारा देखी। इस बार फ़ोटो बिल्कुल अलग था। फ़ोटो पर ना ही कोई पीछे लड़की थी, ट्रैक्स तो बिल्कुल खाली थी, एक सन्नाटा भी था, लेकिन वो एक शांति महसूस कर रही थी। लेकिन फ़ोटो में कोने में एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था। मीरा ने जूम करके देखा। उस रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, शुक्रिया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसे समझ आया, जिस आत्मा से वो पूरी रात डर रही थी, वो कभी उसके दुश्मन थी ही नहीं। अवनी सिर्फ इतना चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और शायद इसीलिए रविंद्र सरोवर की उस रात में एक आत्मा ने एक जिंदा इंसान की जान बचा ली होगी। गाइस, ये स्टोरी सुनने के बाद ना मुझे रोना आ गया। आई फील सो बैड फॉर दैट स्पिरिट। लाइक, सब आत्मा बुरी नहीं होती। पहले की स्टोरी में मैं एक आत्मा की बात की थी जो बहुत ही बुरी थी, वो ब्लैक मैजिक हाउस वाला। लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद जैसे हर इंसान बुरा नहीं होता, मे बी एवरी स्पिरिट इज़ नॉट बैड। ये स्टोरी कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताओ, और अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, जो लिंक मैं नीचे दे दूँगी। और अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता दो। और गाइस, कमेंट में आप ज़रूर बताओ कि आप अगर सही गेस किए हो कि रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, या फिर आप गेस नहीं कर पाए। ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर दो, फिर मेरी हर वीडियोस आपकी फीड पर आ जाएगी। बाय गाइस।